हे गाइस, यूएसडी ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं बताने जा रहा हूँ एक अच्छे टॉपिक के बारे में, जो कि आपको पीछे मैंने बता दिया है वीडियोज में कि कौन सी टॉपिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि डिजाइन का स्ट्रक्चर जो खड़ा होता है, जो डिजाइन स्टार्ट किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि यहीं से आपका डिज़ाइन का करियर स्टार्ट होगा मटेरियल डिज़ाइन में। तो सबसे पहले जब भी आप डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको ये ध्यान देना होता है कि कौन सा टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपको मैं प्रिंसिपल, यूनिट्स, मेजरमेंट और मैट्रिक्स एंड की लाइन बता दिया है, जो कि आपके सीक्वेंस में वीडियोज़ के बैक में मिल जाएंगे कि कौन सी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बाद बताऊँगा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्यों ज़रूरी होता है और स्प्लिट स्क्रीन क्या होता है। तो स्ट्रक्चर के बारे में आइए मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये सेट करना होता है कि ईवाई जो रीजन होता है, जहाँ पे आप लेआउट सेट कर रहे हैं, तो लेआउट सेट करते समय कौन सी पोजीशन पे क्या चीज़ होता है, किसको क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है। जब आपको टर्मिनोलॉजी पता नहीं होगा तो आप कैसे क्लाइंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरे टर्मिनोलॉजी मटेरियल डिज़ाइन के बारे में पता होगा कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, किसको स्टेटस बार बोलते हैं, किसको नेविगेशन बार बोलते हैं, किसको एक्शन बार बोलते हैं, किसको एप बार बोलते हैं, किसको डिज़ाइन का एलिमेंट्स बोलते हैं, किसको स्टिकर शीट बोलते हैं, किसको कार्ड बोलते हैं, किसको कार्ड सॉर्टिंग बोलते हैं, तो ये सारे के सारे चीज़ मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मोबाइल स्ट्रक्चर में, क्योंकि इतने हमें पढ़ने की टाइम नहीं है, तो आप ये डिटेल में पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताते जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा वीडियोज बहुत ही टाइमलाइन में ज़्यादा हो जा रहा है। इसलिए मैं शॉर्ट में बताने का कोशिश कर रहा हूँ, कि जल्दी जल्दी इसलिए बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो और आप समझ भी जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं साइड नेविगेशन के बारे में। आपको साइड नेविगेशन आप लेफ्ट साइड में होता है और राइट साइड में आप राइट नेविगेशन होता है। तो साइड नेविगेशन जैसे आप गूगल का जितने भी एप्लीकेशन, हैंगआउट देखते होंगे, जीमेल देखते होंगे, मटेरियल और यूट्यूब देखते होंगे। यूट्यूब में तो नहीं है, बट यूट्यूब स्टूडियोज में है। और जितने भी गूगल का एप्लीकेशन है उसमें नेविगेशन बार यूज होता है। तो उसके बाद में सबसे टॉप में जो एरिया है उसको स्टेटस बार बोलते हैं। उसके बाद जो ब्लू वाला एरिया है उसको बोलते हैं एप बार बोलते हैं, जिसको प्राइमरी टूल बार बोलते हैं। और नीचे वाला जो होता है बॉटम बार, जिसको हम सेकेंडरी टूल बार बोल सकते हैं। और जो सर्कल जो देख रहे हैं वो है फ्लोटिंग एक्शन बार, जो कि आप जीमेल में देखते होंगे। इसको फ्लोटिंग एक्शन बार इसलिए बोलते हैं कि कभी जब इस पर टैप करने पे मल्टीपल सेम टाइप का आइकन्स वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आ जाते हैं, जिसको फ्लोटिंग मतलब ऑटोमेटिक जो है से फ्लोट करता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शो करके दिखाता है, एक्सपेंडेबल होता है। तो इसलिए इसको फ्लोटिंग बटन बोलते हैं। और नीचे जो वाइट एरिया आप देख रहे हैं वो कंटेंट एरिया है, जिसमें कि आपका पूरे कंटेंट आता है, जो सर्वर डेटा बेस आते हैं, फिर डेटा जो फेच करता है वो वाइट वाला एरिया पे आपको डिस्प्ले करता है। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि प्राइमरी कलर का जो डार्क कलर है, सबसे टॉप वाला जो स्टेटस बार होता है, प्राइमरी कलर वो है जो एप बार प्राइमरी टूल बार पे यूज हुआ है। और नीचे जो होता है वो सेकेंडरी कलर है जो बॉटम टूल बार पे यूज हुआ है। तो मोबाइल स्ट्रक्चर का ये टॉप लेफ्ट टू राइट साइड नेविगेशन, एप बार, प्राइमरी टूल बार, ये सब आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। शायद आपको रीड करने से भी पता नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये टैबलेट का डिज़ाइन है। सेम डिज़ाइन आप देख रहे हैं कि फ़ोन में इस तरह का डिज़ाइन था और टैबलेट में इस तरह का डिज़ाइन हो जाता है। और उसके बाद डेस्कटॉप स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो डेस्कटॉप स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं लेफ्ट नेविगेशन इधर हो गया, सेंटर में इस तरह वर्टिकल डिवाइडर आप देख सकते हैं। तो वर्टिकल डिवाइडर में क्या होता है कि टैबलेट में ऑलरेडी बहुत सारे स्पेस होते हैं। तो आप मैसेंजर वगैरह पे देखते होंगे, जब आप टैबलेट पे यूज करते होंगे मैसेंजर का या व्हाट्सएप यूज करते होंगे, तो लेफ्ट नेविगेशन हमेशा ओपन होता है। क्यों होता है ये मैं बता देता हूँ। फ़ोन में क्यों क्लोज होता है, क्योंकि फ़ोन में हमारे पास स्पेस नहीं होता है, इसलिए उसको जैसे ही जो एक्शन लेना होता है, लेने के बाद ऑटोमेटिक स्लाइड ऑफ हो जाता है। लेकिन हमारे टैबलेट में ये ऑफ नहीं करते हैं, कभी कभी करते भी हैं जहाँ यूज होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे स्पेस काफ़ी रहता है, इसलिए हमेशा ऑन रखते हैं लेफ्ट साइड नेविगेशन को, जबकि मोबाइल में हमेशा ऑफ रखते हैं क्योंकि स्पेस का पंगा होता है।
जाता है। तो इसलिए अगर इसको ऑफ कर देते हैं टैबलेट में तो थोड़ा सा डिजाइन में ज़्यादा वाइट स्पेस लेफ्ट और राइट में आपको दिखते हैं, जो कि हायरार्की लेवल पे देखा जाएगा या डिज़ाइन की विजिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो और लगता है, इसलिए हमेशा ये ऑन रखते हैं। और यूज़र रियल टाइम में यहाँ पे टैप भी कर लेता है। तो उसके बाद आप देख रहे हैं ये डू इस तरह का आप डिज़ाइन करना है। लेफ्ट में आपको नेविगेशन होगा टैबलेट में और यहाँ पे लिस्ट होंगे और लिस्ट के बाद यहाँ पे लिस्ट का डिटेल होंगे। इस तरह से आप मैसेंजर वगैरह व्हाट्सएप या वीचैट में देख सकते हैं। और इस तरह का लेआउट है। क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं यूज करना चाहिए वो देखिए। आप देखिए यहाँ पे यूज इसलिए नहीं है ऐसे करना चाहिए कि नेविगेशन के बाद आप फिर नेविगेशन यूज किए हैं, इसलिए यहाँ पे नेविगेशन के बाद नेविगेशन यूज हमेशा कभी भी 2 स्लाइड यूज नहीं करते हैं एक साथ, एक को लिस्ट दिखाना होगा। तो ये डू वाला जो है ग्रीन वाला देखिए, एक नेविगेशन ब्लू वाला है और राइट वाला लिस्ट है, इसलिए ये बेटर है। और यहाँ पे नेविगेशन है, फिर नेविगेशन स्लाइडर है और दूसरे स्लाइडर फिर आप ओपन कर रहे हैं स्लाइड पैनल को, तो ये और डिज़ाइन होता है। इस तरह के आपको गलती नहीं करना है। और टैबलेट में काफ़ी सारे स्पेस होते हैं, वर्टिकल स्पेस का प्रॉब्लम होता है, इसलिए नेविगेशन पे थोड़ा सा ओवरलैप करता है और लेफ्ट राइट में पैडिंग दिया हुआ है। तो ये डिज़ाइन आपको टैबलेट में इस तरह के कार्ड से ब्रेकिंग एज आपको बनाना है। और फ्लोटिंग एक्शन बटन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद कार्ड्स आप देख सकते हैं कैसे आपको यूज करना है, वर्टिकली यूज करते हैं तो इस तरह से आपको करना है। और ग्रिड सिस्टम में आपको करना है तो इस तरह से कार्ड आप यूज कर सकते हैं। कार्ड वही है जो कि आप एक कार्ड का मतलब मैं बता देता हूँ। कार्ड वहाँ पे यूज करना चाहिए जहाँ पे मल्टीपल एक्शन लेना है एक कार्ड से रिलेटेड। जैसे आप न्यूज़ में देखते हैं तो कार्ड बाई कार्ड आते हैं, क्योंकि एक न्यूज़ को आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। तो वो एक कार्ड से रिलेटेड पूरे कॉल टू एक्शन बटन है। इसलिए हम हमेशा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल टू एक्शन के लिए एक कार्ड पे ये सारे के सारे एक्शन यूज करते हैं। जैसे कि आप जब YouTube चलाते होंगे तो YouTube पे एक वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे एक कार्ड पे इंफॉर्मेशन आता है, शेयर करने का, डिलीट करने का, एडिट करने का। तो ये सारे के सारे चीज़ जो होती हैं ये यूज किया जाता है। फुल विड्थ डिफ़ॉल्ट हायर हाइट एप बार, यहाँ पे आप लेफ्ट में जो 3 लाइन हॉरिजेंटल में देख रहे हैं इसको नेविगेशन ऐप मेनू बोलते हैं और ऐप ड्रॉवर भी बोलते हैं उसको। और राइट में आप देख रहे हैं सर्च आइकन है जिसकी साइज जितने भी आइकन्स हैं इस पे एक्शन बार पे वो 24x24 का साइज है। और 24x24 साइज में आपको क्या करना है कि इसमें फोकस एरिया आपको डेवलपर ऑलरेडी 48x48 ऐड कर देते हैं, लेकिन आपको जितने भी आइकन देने हैं वो 24x24 पिक्सल का देना है। और उसमें जो कि मैं MDPI का वैल्यू बता रहा हूँ और इसमें आपको 4 पिक्सल का लेफ्ट राइट पैडिंग देना है। मतलब आइकन का साइज जो होगा वो 20x20 पिक्सल में होंगे, जो कि आइकन्स के गाइडलाइन में आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये देख रहे हैं नेविगेशन इस तरह से यूज हो रहा है। और उसके बाद मैं ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे टाइटल नीचे है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे हमारे पास स्पेस होता है तो एक्सटेंडेड हाइट एप बार है। कभी कभी आप देखे होंगे कि जब यूट्यूब वगैरह चलाते हैं तो या व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप में 3 कॉलम तो है ही, ऊपर में भी एक सर्च वगैरह का एक्शन होता है। जब स्क्रॉल करते हैं तो 3 पार्ट्स आपको रह जाता है, उसके बाद एक्स्ट्रा एरिया हाइड हो जाता है। तो वो चीज़ें यहाँ इस तरह के कंडीशन में दिखाया जाता है हाइड करने के लिए। अब हाइड क्यों करते हैं, क्योंकि आपको यूजर हैं तो आपको स्क्रीन पे अधिक से अधिक आपको स्पेस चाहिए, इसके लिए ये जो होता है हाइड किया जाता है। और थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली देखा जाए तो बहुत एनिमेशन से एक मोशन बेटर भी लगता है डिज़ाइन पर्सपेक्टिव, इसलिए ये यूज किया जाता है इस तरह के मोशन को। यहाँ पे राइट में आप जब टैप करते हैं ओवरफ्लो मेनू पे तो इस तरह से आपको डिज़ाइन दिखता है और ये टैबलेट से रिलेटेड है। यहाँ पे वर्ड से रिलेटेड आप देख रहे हैं कि ओवरफ्लो मेनू में जब टैप करते हैं तो किस तरह से एक्शंस वगैरह ओपन होना चाहिए, या कभी जब यह स्पेस टैबलेट में ऑलरेडी काफ़ी होता है तो वहाँ पे आप ओपन करके छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप बॉटम कीबोर्ड का जो टूल बार है वो आप देख सकते हैं, यह स्टिकर शीट है नीचे जो आप देख रहे हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐप बार के बारे में
कि एफ बार में ये एफ बार है। एफ बार को एक्शन बार भी बोला जाता था पहले, लेकिन अब एफ बार है क्योंकि एफ का जितने भी आइटम्स हैं इसी पे प्लेस होता है, जो मेन एक्शन होते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, जिसको फिट बोलते हैं। तो लेफ्ट में आप देख रहे हैं नेविगेशन आइकन पे जब टैप करते हैं तो एक साइड पैनल जो ओपन होता है, जैसे आप जीमेल में देखते होंगे, वो है ऑल में आप टाइटल है, बट ऑल टाइटल में आप चाहते हैं कि हमारा फ़िल्टर करना है, जैसे कि आप यूट्यूब वगैरह पे भी देखते होंगे, तो ऑल में आप चाहते हैं कि पर्सनल देखना है, पब्लिक देखना है, तो इस तरह से अनलिस्टेड देखना है, इस तरह से यहाँ से फ़िल्टर ऑप्शन है जिसको हम स्पाइनर व्यू बोलते हैं। और एक्शन आइकन यहाँ पे है, दो एक्शन आइकन के बीच में 24 dp का स्पेस होना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ भी आप आइकन यूज कर रहे हैं 24x24 dp जो है से बीच में एक दूसरे आइकन के बीच में स्पेस होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड तरीका है जो कि आपको शायद पता नहीं होगा, तो मैं ये बता दिया हूँ। लाइट थीम और एक डार्क थीम है, तो लाइट थीम पे जस्ट रिवर्स हो जाता है कलर, यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक कलर है और ये वाइट कलर है, और ये दो जो है कलरफुल है। तो आपको ये मैं बता देती हूँ, मटेरियल डिज़ाइन का जितने भी एप बार होते हैं, जो आप एक्शन बार जिसकी बात कर रहा हूँ, वो हमेशा वाइट कलर का मैक्सिमम होता है। अगर उसकी बीजी या थीम्स 19 कलर से मैच करता है, तो जैसे पर्पल कलर, ग्रीन कलर, ये सबसे रिलेटेड। उसके बाद यहाँ टाइटल हैं, और इस टाइटल में आप ट्रांसपेरेंट एप बार कर दिए हैं, क्योंकि जो आप ब्लू वाला एरिया है उसको मैं ट्रांसपेरेंट किया हूँ, तो आपको ये लुक आपको दिखेंगे ट्रांसपेरेंट पे। टाइटल कलर में आप देख रहे हैं कि वाइट यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पे शैडो डिस्टिंक्ट टाइटल कलर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइटल कलर में सिंगल कलर है। आप देख रहे हैं कि जो 3 डॉट है और टाइटल जो लिखा हुआ है, 3 जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और टाइटल, वो सेम कलर का है। तो ये डिज़ाइन बेटर होता है, बट इस केस में डिज़ाइन थोड़ा फेल कर जाता है। ये थोड़ा सा उतना विजिबिलिटी सही नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट जो है से वाइट है और बाकी जो है वो दूसरे कलर के हैं, तो इस तरह का डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं लगता है देखने में, तो उसके लिए ये यूज़ है। यहाँ पे आपको पूरे मैट्रिक्स दिखाया हुआ है कि कौन सी पैडिंग कितना होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, जो कि 8 dp के सिस्टम पे वर्क करता है। जो कि आप ये जो ब्लू एरिया देख रहे हैं 3 डॉट लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन का, वो 24x24 का टोटल आइकन का साइज दे रहा है। ओवरफ्लो मेनू राइट साइड में छोड़ करके उसको अगर इंक्लूड नहीं करते हैं, तो अब यहाँ पे आपको सभी का दिया हुआ है कि एफ बार का हाइट इतना होना चाहिए, एफ बार लेफ्ट एंड राइट पैडिंग इतना होना चाहिए। तो ये सारे के सारे आपको जानकारी होना चाहिए जब आप मटेरियल डिज़ाइन बना रहे हैं। और यहाँ पे ये हाइट है, कितने डीपी पर क्या क्या होना चाहिए, एफ बार की हाइट है। यहाँ पे टाइटल ले रहे हैं तो 80 dp है, बीच में सेक्शन देना है तो 8 dp है। तो ये सारे के सारे चीज़ें दिए हुए हैं, और पैडिंग भी पूरे बताए हुए हैं कि टॉप से पैडिंग कितना होना चाहिए, नीचे बॉटम में कितना होना चाहिए, ब्लू वाला ट्रांसपेरेंट एरिया कितना होना चाहिए, ये सारे के सारे आपको दिखाया हुआ है। ये टैबलेट का एक्शन बार है, और इस तरह का जो है आप देख रहे हैं सिस्टम आइकन से रिलेटेड आप देख सकते हैं। स्टेटस बार जो होता है वो ट्रांसपेरेंट यहाँ पे है, और ये मिनिमाइज के लिए है, और इस तरह से ट्रांसपेरेंट वाला यूज किया हुआ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी ट्यूटोरियल्स आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल हुआ होगा। तो प्लीज़ अगर ये डिज़ाइन आपको बेटर लगता है, तो ट्यूटोरियल्स अच्छा लगता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह के वीडियोज़ आपके साथ और मैं लाता रहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिट हो रहा होगा। और अगर बेनिफिट है तो प्लीज़ आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। अगर लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को आप कमेंट करें, और मैं उसके लिए आपको हेल्प करते रहूँगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में, जो कि बहुत ही बेटर्स हैं। तो ये आप देख रहे हैं ग्रिड सिस्टम पे हैं, और यहाँ पे किस तरह से मटेरियल डिज़ाइन
बनाना चाहिए। यह पूरे एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे कैसे फ्लोटिंग बटन यूज करना चाहिए, लिस्ट कैसे होना चाहिए, नेविगेशन बार कैसे होना चाहिए, राइट नेविगेशन कैसे ओपन होना चाहिए, ये पूरे के पूरे दिया हुआ है। लेफ्ट को थोड़ा सा रिव्यू कीजिए और रिव्यू करने के बाद आपको आइडिया और भी मिलेंगे। मैं ऐसे डिटेल में बताया हूँ इस वीडियो में, और अगर आपको कुछ क्वायरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।